हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डिवाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2018 का सेकंड पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंदों के गोलीय आकार का उल्लेख करने के लिए जल के निम्नलिखित गुणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? श्यानता का, पृष्ठ तनाव का, क्रांतिक परिघटना का या दाब का? ठीक है, जो वर्षा की बूंद का गोलीय आकार है उसके लिए जल के किस गुण का प्रयोग किया जाता है? पृष्ठ तनाव का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम CFC भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? ठीक है, हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम या लिमोनाइट? हेमेटाइट और लिमोनाइट जो है वो किसके? लोहे के खनिज हैं ये। ठीक है, लोहे या आयरन कह सकते हैं जिसे। तो ये लोहा क्या है? एक धातु है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का खनिज है। ठीक है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम भी क्या है? एक धातु। तो एक क्या बचा? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम किससे बनता है? ये कैल्शियम का सल्फेट होता है जिसे CaSO4 भी होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये अधातु है, अधातु का खनिज है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर या फास्फोरस? ठीक है, अधातु की बात कर रहा है तो ब्रोमीन एक इकलौता या एकमात्र अधातु है जो रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड या द्रव फॉर्म में। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो था अधातु, लेकिन अगर धातु की बात करें तो एकमात्र धातु ऐसा है जो द्रव होता है, वो कौन सा है? तो एकमात्र धातु कौन सी है जो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है? द्रव, पारा। ठीक है, या इसे इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं, और इसका वो सिंबल क्या है? Hg से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की थी? आइजैक न्यूटन ने, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने या मैडम क्यूरी ने? ठीक है, तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? अम्लवर्षा, विश्वव्यापी तापन, रेडियोधर्मिता या जीवाणुक क्रिया? ठीक है, तो जो स्टोन कैंसर होता है अम्लवर्षा से, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्राइन है। ठीक है, ब्राइन क्या है बताना है। NaCl का संतृप्त विलयन, विरंजक चूर्ण का सामान्य नाम, क्लोरीन का जलीय विलयन या Na2SO4 का जलीय विलयन? ठीक है, तो ब्राइन क्या है? ब्राइन है NaCl का संतृप्त विलयन, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ठीक है, जो हरे फल हैं उनको पकाने के लिए कौन सी गैस यूज होती है वो बताना है। एसिटिलीन, ईथेन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो कौन सी गैस है? वो गैस है एसिटिलीन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक है, वायु में बहुत सारी गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और भी बहुत सारी गैस होती हैं। तो नाइट्रोजन का कितना परसेंट होता है? 78.0%, 08%। ठीक है, अप्रोक्स में, एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्स में है। और ऑक्सीजन होती है O2 20.95%। आर्गन कितनी होती है? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04%। ठीक है, ये अप्रोक्स में है। तो नाइट्रोजन गैस का पूछा है तो ऑप्शन इसका अप्रोक्स में कितना हो जाएगा? 78। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ओजोन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अवरूप, ऑक्सीजन का एक समायव या ऑक्सीजन का एक समस्थानिक? तो ओजोन क्या है? ओजोन है ऑक्सीजन का एक अवरूप। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा होती है k इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, और इसका संवेग कितना दिया हुआ? p। और संवेग क्या होता है? मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, m इंटू वी। तो हमें जो दिया हुआ गतिज ऊर्जा m और p की फॉर्म में दिया हो, तो हम यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, v इज इक्वल टू p अपॉन m। तो यहाँ पुट कर देंगे हाफ m और v²। v की वैल्यू कितनी है? p अपॉन m, तो इसका होल स्क्वायर, हाफ m p² m²। एक m से एक m कैंसिल, तो बचेगा हाफ p² अपॉन m या p² अपॉन
2m, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगी इसकी गतिज ऊर्जा, p²/2m, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 4, 10 और 20 ओम के प्रतिरोधों के समांतर समूह को 15 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में धारा होगी। 4, 10 और 20 के 3 प्रतिरोध हैं, 4, 10 और 20, ठीक है। ये प्रतिरोध है, इनको कैसे जोड़ा गया है, समांतर में। तो समांतर में इस तरीके से जोड़ा गया है। और फिर इन तीनों को कैसे जोड़ा गया है, एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ। एक बैटरी है, उसको 20 वोल्ट की उसके साथ जोड़ा गया है, सॉरी 15 वोल्ट की। तो परिपथ में धारा, तो हमें करंट निकालना है। तो पहले नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो निकालना है। तो उसको R1, R2 और R3। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा या प्रतिरोध 1/R, ठीक है। समांतर के लिए 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। जितने भी होंगे उनको 1/1 करके ऐड कर देना है। तो 1/4 + 1/10 + 1/20। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 20, 4 5 जा 5, 10 2 जा तो 2, 20 1 जा 20 तो 1 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8/20, तो 2 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे, 2 4 2 जा 4 5 जा, तो 1/R की वैल्यू कितनी आएगी 2/5, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2। तो ये तो R आ गया। और हमें एक रिलेशन पता है VIR में V = IR, ठीक है। V दिया हुआ हमें 15 वोल्ट, I निकालना है करंट या धारा, = 5 × 5/2। तो 5 से कैंसिल करेंगे 3 और ये 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 2 जा 6 एम्पीयर, ठीक है। एम्पीयर करंट की या धारा की यूनिट होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तो था हमारा समांतर के लिए। अगर सीरीज में जोड़े हुए होते या श्रेणी में तो होता नेट आर कितना होता, उनको डायरेक्ट प्लस कर देते R1 + R2 + R3। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा एक लोह चुंबकीय है, सोना, निकिल, लकड़ी या मैग्नीज, ठीक है। तो लोह चुंबकीय मतलब जिसमें लोहे की प्रॉपर्टीज फॉलो करता हो, तो वो है निकिल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम है, ठीक है। ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, समथिंग 350 के अप्रोक्स होती है, 350 मीटर पर सेकेंड। और जल में कितनी होती है 1400 के समथिंग, ठीक है, अप्रोक्स में। और निर्वात में होती है वैक्यूम में 3000 की समथिंग, ठीक है, 3500 के समथिंग मीटर पर सेकेंड। और इस्पात मतलब स्टील में होती है 5000 से लेकर 6000 के बीच में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो सबसे ज़्यादा किस में हुई, इस्पात में। इस्पात मतलब स्टील में, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सब डाटा याद नहीं रखना, आपको बस इतना याद रखना है कि जो ध्वनि की चाल होगी सबसे ज़्यादा होती है ठोस में या यानी कि सॉलिड में। तो यहाँ पर सॉलिड सिर्फ एक ही है, स्टील, इस्पात, ठीक है। तो इसलिए इसकी सबसे ज़्यादा किस्म होगी इस्पात में हो जाएगी। नेक्स्ट, जब कांच की एक छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब उस पर किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। जब कांच की कोई छड़ है उसको रेशम से रगड़ रहे हैं तो कांच पर कैसा होगा, धनावेश होगा, और रेशम पर कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो हमसे सिर्फ पूछा कांच पर, तो कांच का कैसा होगा, धनावेश, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घूमते हुए समतल दर्पण आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है। आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब क्या है कि इसका आपतन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो परावर्तन कोण क्या होगा, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो इसका ऑप्शन परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा 60, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण मतलब नया, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, भूजल या कोयला, ठीक है। तो नया कौन सा है, भूजल, या इसके अलावा सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ये सब कैसे हैं, नए उसके संसाधन हैं ऊर्जा के। और ये प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस, ये कैसे हैं, ये पुराने हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, भूजल। नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। तो किसी भी पदार्थ का संवेग क्या होता है, पी, और उसका अनुपात किसके साथ लेना, वेग मतलब वी वेलोसिटी के साथ। तो संवेग होता है मास इंटू वेलोसिटी, या द्रव्यमान गुणा वेग अपॉन वी। वी से वी कैंसिल, तो कितना बचेगा एम। एम क्या था, मास, या इसे हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, ठीक है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर के। लेकिन हमसे पूछा है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100।
तो इसमें क्या करेंगे 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, तो इसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो 10 की पावर -2 बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगी +2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? रदरफोर्ड ने, रोंटेजन ने, मैक्सवेल ने या टॉर्सली ने? ठीक है, एक्स किरणों का आविष्कार किया था रोंटेजन ने, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? कॉटन, सिल्क, एक्रिलिक या जूट? ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा के कौन नहीं है? ये कॉटन, सिल्क ये सब नेचुरली मिलते हैं, ये एक्रिलिक ये नेचुरली नहीं मिलता है, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी एक्रिलिक। नेक्स्ट, अदरक रूपांतरण है तने का, जड़ का, पत्ती का या फल का? ठीक है, तो अदरक है वो है तने का, ठीक है, तो मतलब वो तने से ग्रो होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं अंडाशय से, थैलेमस से, पंखुड़ी से या बाह्यदल से? जो वास्तविक फल वो किससे उत्पन्न होते हैं? वो होते हैं अंडाशय से, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे पादप जो बीज की अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं? सरसों, धनिया, फर्न या पेटूनिया? सरसों, धनिया और पेटूनिया वो किससे करते हैं? वो करते हैं बीज से या सीड से, ठीक है, और एक ही ऑप्शन बचा फर्न, ये किससे करता है? बीजाणु से, ठीक है, बीजाणु मतलब इसकी पत्तियों में बीजाणु वो होता है, तो उससे प्रजनन करता है या ग्रो करता है। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है? मैग्नीशियम, कॉपर, नाइट्रोजन या लोह? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? अनिवार्य है मैग्नीशियम, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? ठीक है, रिकेटस, हाइपरटेंशन, आइथराइटिस या कालरा? तो रिकेटस, हाइपरटेंशन और आइथराइटिस ये कैसे हैं? ये हैं तीनों गैर संचारी, और एक है कालरा, ठीक है, ये कैसा है? संचारी है, और इसको हम हैजा के नाम से भी जानते हैं, और ये किससे होता है? ये प्रदूषित जल या भोजन की वजह से होता है, प्रदूषित जल या भोजन की वजह से ये फैलता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से या नील हरित शैवाल से? जो पेंसिलिन प्रतिजैविक दवाएं हैं वो प्राप्त होती हैं फफूंद से, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स? तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट्स से हमें जो मिलती है डायरेक्ट ऊर्जा मिल जाती है, तो ये तीनों कैसे हैं ऊर्जा के स्रोत? विटामिन से हमें डायरेक्टली नहीं मिलती, इनडायरेक्टली मिलती है, या वो हमारे ग्रोथ में हमारी मतलब हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करता है, तो इसका ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं होगा? विटामिन, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को कहा जाता है, तो डीएनए का जो कोडिंग सेगमेंट मतलब वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? कोडॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन या एक्सॉन? तो उसको कहते हैं एक्सॉन, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? सिलिकॉन, सोडियम, कॉपर या कैल्शियम? ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटा है, तो छोटा कौन सा नहीं है? कैल्शियम नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सेट यहीं कंप्लीट होता है, और ये था हमारा यूपी टेट 2018 का पेपर, और नेक्स्ट वीडियो हम सॉल्व करेंगे तो यूपी टेट 2017 का पेपर। एंड थैंक यू।